कोरोना केयर फंड योजना के तहत सभी को 4,000 रुपए दे रही मोदी सरकार, जाने इस वायरल मैसेज का सच। कोरोना केयर फंड योजना के तहत सभी को 400 रुपए मिलेंगे, ऐसा एक मैसेज इन दिनों व्हाट्सएप पर खूब वायरल हो रहा है। इस व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार कोरोना केयर फंड योजना के तहत सभी को 4,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का मैसेज आया है तो उसके झांसे में ना आए, यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। यह बात पीआईबी फैक्ट चेक में साबित हो चुकी है। बता दें, पीआईबी भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है। पीआईबी ने इस दावे को लेकर लोगों को आगाह करते हुए कुछ इस तरह से ट्वीट किया है। नोटिफिकेशन जारी, 838 वैकेंसी, जाने योग्यता, परीक्षा चयन समेत खास बातें। संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार को कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 838 पदें भर्ती के लिए निकाली गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार upsconline.nic.in पर जाकर 27 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 3 अगस्त 2021 से 9 अगस्त 2021 के बीच आवेदन वापस भी लिया जा सकेगा। यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम 2021 का आयोजन 21 नवंबर 2021 को किया जाएगा। 15,198 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा अब यूपी के सभी जिलों में होगी। उत्तर प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता 2021 के 15,198 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा मंडल मुख्यालय की बजाय सभी जिलों में होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोरोना की समस्या और अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चयन बोर्ड के उप सचिव व परीक्षक नियंत्रक नवल किशोर ने 30 जून को मंडल मुख्यालय वाले जिलों के डीएम से 7 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव मांगा था, लेकिन 3 जुलाई को दोबारा सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजकर 10 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव भेजने को कहा है। गौरतलब है कि टीजीटी की परीक्षा 7 व 8 अगस्त को और पीजीटी का पेपर 17 व 18 अगस्त को होना है। योगी का आदेश, 12 जुलाई तक यूपी में छुट्टियों पर रोक, जानिए वजह। योगी सरकार ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत के चुनाव को ध्यान में रखते हुए 12 जुलाई तक सभी प्रकार की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन कार्य में राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने को ध्यान में रखते हुए 12 जुलाई तक किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जिनकी छुट्टियां स्वीकृत की गई हैं उसको निरस्त माना जाएगा। बहुत जरूरी होने पर ही छुट्टी स्वीकृत की जाएगी। यूपी के इन शहरों में शुक्रवार को बारिश की संभावना। यूपी में गर्मी का कहर जारी है। गर्मी के साथ उमस की अधिकता से लोग पसीने पसीने हो रहे हैं। हर समय एसी और कूलर चलाने पड़ रहे हैं। इधर मानसून की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। आगरा में 8 जुलाई से बारिश की उम्मीद धुंधली हो चली है। गर्मी में हमेशा टॉप 5 में रहने वाले शहर अभी भी बेहद गर्म चल रहे हैं। इनमें आगरा भी शामिल है। कई दिनों से शहर प्रदेश में पहले और दूसरे नंबर पर चल रहा है। मंगलवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक हो गया। यह 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी बढ़ गया है। यह सामान्य से 3 डिग्री अधिक होकर 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 58 आंका गया है। तापमान के हिसाब से प्रदेश में झांसी पहले, आगरा और बांदा दूसरे सबसे गर्म शहर साबित हुए। जानें कब तक आ सकते हैं यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के नतीजे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के नतीजे जारी करता है। नतीजे 15 जुलाई तक जारी होने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने इससे पहले कहा था कि यूपी बोर्ड के नतीजे जुलाई के दूसरे सप्ताह तक घोषित कर दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड के 56 लाख छात्र छात्राओं का रिजल्ट का इंतजार है। यूपी बोर्ड के नतीजे upresult.nic.in और upmsp.edu.in पर चेक किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं 12वीं का रिजल्ट तैयार किया है। दरअसल बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थी। मूल्यांकन के अनुसार 12वीं क्लास का रिजल्ट स्टूडेंट्स के 10वीं और 11वीं में आए औसत अंकों और 10वीं के नतीजे 10वीं क्लास के प्री बोर्ड और 9वीं क्लास के अंकों के आधार पर दिए जाएंगे। पीएम मोदी के बाद जल्द पेश होगी नई टीम योगी। कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज।
केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फेरबदल की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की कैबिनेट में भी बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जातीय समीकरण संतुलित करने, सहयोगी पार्टियों को जगह देने और नाराज विधायकों को शांत करने के लिए अब योगी कैबिनेट में भी विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर गैर विधायकों को मंत्री पद दिया जाता है तो विधान परिषद की खाली हुई 4 सीटों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश परिषद में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। मंत्री चेतन चौहान, कमल रानी, वरुण और विजय कश्यप के निधन के बाद अब यूपी कैबिनेट में 6 मंत्रियों की जगह खाली है। गन्ना भुगतान में योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड, 4 साल में 1,40,000 करोड़ का भुगतान। योगी सरकार ने किसानों पर फोकस किया है। गन्ना भुगतान में योगी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने 4 साल में 1,40,000 करोड़ का भुगतान किया है। अधिकारियों का दावा है कि 2007 से 2017 तक जितना भुगतान हुआ उतना योगी सरकार ने सिर्फ 4 साल में कर दिखाया। बताया जा रहा है कि चीनी एक्सपोर्ट्स बंद होने के बाद भी गन्ने का भुगतान किया जाता रहा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में भी चीनी मिल बंद नहीं हुई, इससे भी किसानों को फायदा हुआ। अखिलेश यादव के लिए पश्चिम यूपी में कहीं पनौती न साबित हो जाए, अबू आजमी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तिनका जोड़कर 2022 में चुनाव में सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होना चाहते हैं। किसान आंदोलन ने मुजफ्फरनगर दंगे से मुस्लिम और जाट के बीच बढ़ी दूरी को काफी हद तक बांटने का काम किया। वहीं सपा नेता अबू आसिम आजमी के एक बयान से पश्चिम यूपी की सियासत गर्मा गई है। जाट मुस्लिम समीकरण सियासी जमीन पर उतरने से पहले ही आजमी के बयान को लेकर जाट नाराज हो गए हैं, जिसे बीजेपी ने खाद पानी देना शुरू कर दिया है। ऐसे में आजमी का बयान अखिलेश के लिए पनौती न बन जाए। भारत में लैम्डा वेरिएंट का एक भी मामला नहीं, डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है ये वेरिएंट। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर कोविड के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 43,733 नए मामले सामने आए और 930 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं देश में कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक के तहत बिहार में 11वीं और 12वीं के स्कूल खोलने की भी अनुमति मिल गई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में शॉपिंग मॉल, दुकानें, बाजार, जिम और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी गई है। भारत में लैम्डा वेरिएंट का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज